हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन शुरू हो गया है। सावन में हमें किस प्रकार भोले बाबा की पूजा हमें घर में हम किस तरह सरल तरीके से कर सकते हैं, यानी डेली पूजा। और इस बार तो सौभाग्यपूर्वक जो सावन भी जो है, सावन 2 महीने का है, तो हम सावन में किस प्रकार भोले बाबा की पूजा घर में कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम शिवलिंग की पूजा अगर घर में करते हैं तो आप प्रयास कीजिए आप पीतल का या तांबे का ही बर्तन लें। अगर किसी कारण आपके पास पीतल या तांबा नहीं है तो बात अलग है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह मैंने पीतल की थाली लगाई है, इस तरह आप कोई भी पीतल की थाली या कोई भी आप बर्तन तांबे का ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से बेल पत्र लेने हैं। बेल पत्र को आपने इस तरह से रखना है, क्योंकि आप जानते हैं भोले बाबा को बेल पत्र अति प्रिय है। और फिर हमने उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित करना है इस तरह से। तो आपको ये शिवलिंग रखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो ये शिवलिंग की जलेरी होती है ये उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी जो शिव जी का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद हम करेंगे भोले बाबा का अभिषेक, क्योंकि मैं सरल तरीके से आपको बताती हूँ। तो देखिए, भोले बाबा का अभिषेक हम 3 बार करते हैं। सर्वप्रथम हम अभिषेक करेंगे सादे जल से, इस तरह से देखिए। फिर उसके बाद हम अभिषेक करेंगे भोले बाबा का दूध से। आप चाहें तो आप पंचामृत से भी कर सकते हैं, आप दूध से भी कर सकते हैं। तो हम दूध से कर रहे हैं भोले बाबा का अभिषेक। और भोले बाबा तो वैसे भी बड़े ही भोले हैं, अपने भक्तों पे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। जरा सी भक्ति आप दिखाते हैं तो बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये देखिए, अब हम करेंगे साधारण जल से। और जो ये सावन का माह होता है ये बड़ा ही पावन, बड़ा ही पवित्र मास होता है और भोले बाबा को विशेष पसंद होता है। और प्रसन्न करने का बहुत ही सरल तरीका होता है ये सावन का जो महीना होता है। अब हम तिलक करेंगे चंदन से। तो देखिए, इस तरह से हम चंदन से तिलक करेंगे। आप कहीं भी और वैसे कहते कुछ भी अगर आप करें भोले बाबा की पूजा में, कुछ भी रखें तो जो भोले बाबा की जो पिंडी होती है, ये शिवलिंग का जो सिर होता है उसके ऊपर रखें तो भोले बाबा जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से अब हमने चंदन भी लगा दिया है। अब हम भोले बाबा को देंगे कलावा। तो ये मैं सरल तरीके से बता सकती हूँ। आप चाहे तो अपनी इच्छा से कई तरीक़ों से कर सकते हैं ये, लेकिन सरल विधि जो ईजिली आप कर सकें तो आप करें उसको घर में ही। तो अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, देखिए जैसे मेरे पास है छोटी सी रुद्राक्ष की माला है, तो आप इस तरह से रुद्राक्ष की माला भी भोले बाबा को आप इस तरह से धारण करवा सकते हैं। तो मैं करवा रही हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास है तो ही करवाइए, इसमें कोई वो नहीं कि आपको करवाना ही करवाना है। फिर उसके बाद हम करेंगे भोले बाबा की पिंडी के ऊपर रखेंगे बेलपत्र। तो देखिए, बेलपत्र जो होते हैं ये आपने विशेष ध्यान देना है कि बेलपत्र जो है इसकी जो सीधी साइड होती है उसको नीचे की तरफ रखिए इस तरह से। तो बेलपत्र आप भोले बाबा को चढ़ाइए। तो अगर आप मंदिर जाके पूजा करते हैं तो भी आप कर सकते हैं मंदिर में पूजा। अगर मान लीजिए आप मंदिर में पूजा नहीं करने जा सकते तो इस तरह से आप घर में भी पूजा आसानगी से सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से बेलपत्र चढ़ाइए आप। और विशेष देखिए, सफ़ेद रंग का पुष्प, जो भोले बाबा को सफ़ेद रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। अगर सफ़ेद रंग का पुष्प आपके पास हो तो सबसे बढ़िया। अगर मान लीजिए सफ़ेद रंग का पुष्प आपके पास नहीं तो फिर आप किसी भी अन्य रंग का पुष्प चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि सफ़ेद रंग का ही पुष्प हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दिया प्रज्वलित करेंगे भोले बाबा के आगे इस तरह से। तो दीप जलाएंगे। तो दिया आपने यही कोशिश करनी है कि दिया जो हो वो देसी घी का बना हुआ हो, यानी देसी घी की ही जोत आप भोले बाबा के आगे लगाएं। किसी अन्य तेल की जोत जो है इस पूजा में नहीं लगती है। तो इस तरह से आपने करना है। फिर उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप तो प्रज्वलित कर दिया, हम धूप जलाएंगे। तो देखिए, धूप दिखाएंगे भोले बाबा को। तो अगर आपके पास धूप है तो जलाइए, अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। दीप हमने जला दिया, दीप जलाना आवश्यक है। तो इस तरह से हम धूप भी भोले बाबा को दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम भोले बाबा को देंगे प्रसाद। तो देखिए, कोई भी ऋतुफल आपके पास हो वो प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ऋतुफल भी नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चीनी का भोग, मिश्री का भोग इत्यादि भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये भोले बाबा को देंगे भोग में। तो फिर उसके बाद हमें चाहिए दक्षिणा। तो आपने रोज़
दक्षिणा में भी कुछ ना कुछ इस तरह से भोले बाबा को समर्पित करना है। और ये पूरे इस बार जो सावन है 2 महीने का बड़ा ही सौभाग्य है। अधिक मास की वजह से सावन वैसे तो 1 महीने का होता है, सवा महीने, लेकिन इस बार 2 महीने का सावन है। तो आप भोले बाबा को पूरे 2 महीने आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और सोमवार के व्रत किस तरह करने हैं, सोमवार की पूजा आपने किस तरह करनी है, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। फिर आप ये देखिए, जब ये दिया शांत हो जाए उसके बाद जो ये जल हमने भोले बाबा को चढ़ाया है और ये जो बेल पत्तर और पुष्प हमने भोले बाबा को चढ़ाए हैं, ये आपने घर में जो भी गमला आपके घर में हो उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। और जो ये दक्षिणा है, ये दक्षिणा आप पूरे सावन में आप इकट्ठा कर सकते हैं। रोज़ चढ़ाइए, आप इसको साइड पे रखते जाइए, रोज़ चढ़ाइए साइड पे। जब ये इकट्ठा हो जाए, किसी भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है आप उसको दे सकते हैं या आप मंदिर में दान कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें तो इसका आप दूध लेके भी भंडारे के तौर पे आप थोड़े और डाल के कर सकते, जितनी आपकी श्रद्धा और समर्थता हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सरल विधि से जो है पूजा करनी है। और जो ये प्रसाद है, ये प्रसाद आप अपने परिवार में भी बांट के खा सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको ये पूजा करनी बताई है। तो ये डेली पूजा है, आप डेली इस तरह कर सकते हैं। और व्रत किस तरह करने हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपको ये शिव जी की पूजा अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।